एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। आई एम श्रेष्ठ। सेट्स की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने सबसेट के बारे में बात किया था, सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। आज हम लोग काउंटिंग ऑफ सबसेट के बारे में बात करेंगे कि एक सेट में कितने सबसेट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले हैं? काउंटिंग ऑफ सबसेट। काउंटिंग ऑफ सबसेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि कोई एक सेट है अगर उसमें कितना सबसेट होगा। ठीक है, जैसे एक कोई सेट है ए सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो इसमें कितने सबसेट होंगे? तो इसका सबसेट कितना होगा? सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। जितने एलिमेंट्स होंगे पावर में क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा। जैसे अगर कोई सेट बी है, मान लीजिए यहाँ पे, जिसमें क्या है एलिमेंट है 2 3 आई ओ यू, ये एलिमेंट्स हैं, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5। और जैसे कोई एलिमेंट है सी, मान लीजिए सी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो हम इसको अगर डेफिनेशन के रूप में लिखें तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे ऑफ दैट सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज 2 रेज़ टू द पावर n। मतलब जितने एलिमेंट होंगे 2 में उतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को की बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए कोई क्या है, सेट है 1 2 3 4। तो अब बताना है इसमें कितने इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 क्या होंगे? सबसेट हो जाएंगे। तो सबसेट कौन कौन से होंगे? तो सबसेट्स हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो पहला सबसेट क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कोई भी सेट हो तो उसका एम्प्टी सेट भी क्या होता है? सबसेट होता है। तो पहला सबसेट क्या हो जाएगा? 5 क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में 1 आ जाएगा, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सिंगलटन सेट 4। अब दो एलिमेंट को एक साथ ले लो आप लोग। तो 1, 2 एक सेट में, 2, 3 दूसरे सेट में, 3, 4 हो गया एक क्या हो गया? 1, 3 हो गया। एक क्या हो गया? 1, 4 हो गया। एक क्या हो गया? 2, 4 हो गया। अब 3 एलिमेंट्स को एक साथ ले लीजिए, 1 2 3, फिर हो गया 2 3 1, फिर हो गया 3 1 2। ठीक है, सॉरी ये सब तो सेम हो गए। मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था पहले कि रिपीटिशन और ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। तो ये तीनों एलिमेंट्स तो सेम हो गए, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 4 1। अब क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाए। अब क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? पूरा एलिमेंट 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए सेट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ए सेट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बच रहा है। एक आप लोग बताइए कौन सा बच रहा है? 1 2 और 4 ये नहीं हुआ है। 1 2 और 4। अब देखिए 16 हो गए। कितने हो गए? 16। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, कोई सेट ए है जिसका क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट है इस सेट में। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो इसमें सबसेट कितना हो जाएगा?
सबसेट हो जाएगा 2⁻3, कितना हो गया 8। तो हम इसके अगर सबसेट को लिखेंगे तो पहला हो गया 5 नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। दूसरा हो गया सिंगल्टन सेट ए, सिंगल्टन सेट बी, सिंगल्टन सेट सी। अब दो एलिमेंट को लिखेंगे, ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए, और फिर एक क्या हो गया खुद सेट हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा सेट, जिसे हम ए सेट भी बोल सकते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसेट क्या हो गए 8 हो गए। अब हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, किसके बारे में, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज पावर सेट। ए यहाँ पे क्या है, ए भी एक क्या है सेट है। कहने का मतलब ये है जो सबसेट होगा उसका जो सेट होगा उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल में ले लीजिए आप लोग। जैसे कोई एक सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। सबसेट मैंने अभी बताया, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट 1 2 3 ए मतलब पूरा का पूरा सेट, ये भी तो एक सबसेट होता है। मैंने आप लोग को बताया कोई भी सेट अपने आप में ही क्या होता है, उसका सबसेट होता है। अब क्या हो जाएगा सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 2, सिंगल्टन सेट 3। अब दो एलिमेंट एक साथ 2 3 और 3 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हम इसको पावर सेट कब बोलेंगे, पावर सेट तब बोलेंगे जब ये जितने के जितने इसके क्या हैं सबसेट है उसको भी एक सेट में रख देंगे। तो पावर सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट को भी अब हम एक सबसेट में, मतलब ये जो सारा सबसेट है इसको भी अब क्या करेंगे, हम एक सेट के रूप में लिखेंगे, सेट के रूप में लिखेंगे। जैसे 5, अब इस सब को क्या किस में डालेंगे, सेट में डालेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 3 1। समझ आया आप लोगों को कि मतलब कुछ नहीं होता, पावर सेट बस वही होता है जितने के जितने सबसेट हैं उसको एक सेट में बंद कर दीजिए, वही क्या होता है, पावर सेट होता है। सारे के सारे सबसेट को एक सेट के अंदर बंद करना ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। होप यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होंगी। अगर हम इसे डेफिनेशन में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे डेफिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इफ ए हैज n एलिमेंट्स, अगर कोई एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं n, देन पावर सेट हैज 2⁻n एलिमेंट्स, मतलब वो सबसेट की तरह है। ये भी अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसका सबसेट क्या होता है, 2⁻n होता है। अगर किसी सेट में a एलिमेंट्स हैं तो उसका में पावर सेट कितना होगा, वो भी क्या होगा, 2⁻n होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप लोग। जैसे एक एग्जांपल है, a एक सेट है जिसके अंदर एक सबसेट दिया हुआ है 1,3, और एक सेट क्या है b है जिसमें क्या है, जिसमें एलिमेंट है 1,3। तो आपको बताना है क्या b जो सबसेट ऑफ a है, क्या b जो है वो a का सबसेट है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए a क्या है 1,3। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका पूरा सेट बाहर आएगा 1,3, लेकिन जो b है ये क्या है 1,3, इसमें एलिमेंट्स बाहर आएंगे 1,3, इसमें क्या आएंगे, एलिमेंट्स बाहर आएंगे 1,3। तो ये जो 1 और 3 एलिमेंट हैं, ये क्या है 1,3 जो एलिमेंट है ये 1,3 सबसेट का क्या है, सबसेट नहीं है। जैसे ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये जो 1 3 एलिमेंट है यहाँ पे बिलोंग थोड़ी कर रहा है। अगर ये ऐसे दिया होता 1 3
तब ये इसका सबसेट होता, लेकिन ये ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, ये सिंगल्टन एलिमेंट है ना 1 और 3, यहाँ पे क्या है, एक डबल एलिमेंट है एक सबसेट के अंदर 1 और 3, तो इसीलिए बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल 2 है। ए के अंदर क्या है, एलिमेंट है 1 2 3, और कोई एक सेट बी है उसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। अब आप बताइए, क्या बी जो है ए का सबसेट होगा? नहीं होगा। बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए, क्योंकि जो ए सेट है इसमें क्या है, क्या एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है ना, ये जो सेट है ये भी तो एक एलिमेंट है ए का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पावर सेट क्या होता है, ये सबसेट का एलिमेंट होता है। तो ये एक तरह से पावर सेट है। ए क्या है, पावर सेट है। तो पावर सेट में एक सबसेट दिया गया है, तो ये जो सबसेट है ये भी तो एक एलिमेंट होगा। लेकिन जो ये सेट बी है 1 2 3, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट दिए गए हैं, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3। तो क्या 1 2 3 ए एलिमेंट में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए बी जो है ये ए का सबसेट नहीं होगा। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। A is a proper subset of B. A is a proper subset of B if all elements of A, जितने के जितने एलिमेंट्स है A के, आर प्रेजेंट इन B, अगर B में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? B में। बट लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी का जो कि ए में ना हो, इज नॉट इन ए। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। कहने का मतलब ये है कि ए प्रॉपर सबसेट तभी होगा बी का जब सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में हो, लेकिन एक एलिमेंट बी का किस में ना हो, ए में ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे एक एग्जांपल है, ए जो है सेट है ए बी सी, और बी क्या है, ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए और बी में देखिए, ए क्या है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। बी क्या है, ए बी सी डी है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं, ये दिया गया है कि जो बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है और ए में क्या है, एक एलिमेंट कम है, तो कह सकते हैं ए जो है बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग, जैसे ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, और यहाँ पे बी सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट जो है ए का बी में नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर सबसेट जो होता है सबसेट से एक कम होता है। तो यहाँ आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सबसेट से एक कम होता है। इफ़ अगर कोई सेट है उसमें क्या है, n एलिमेंट्स हैं, क्या है, n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, ऑफ a इज 2 raised to the power n-1। क्या हो जाएगा, 2 raised to the power n-1। तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 raised to the power n-1। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप लोग, ए है इसमें ए ई आई ओ यू। तो आप बताइए इसमें प्रॉपर सबसेट कितना होगा। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा,
2 पावर में कितना है, पावर में कितना लिखेंगे, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ए सेट में 5 एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर क्या होता है 5, 32 होता है, 32 - 1 31। यही अगर सिर्फ सबसेट पूछता ए का सबसेट कितना होगा तो कितना हो जाता, 2 रेज़ टू द पावर 5, 32 क्या हो जाता सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक कम हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ ए इज ए सिंगल्टन सेट, ए क्या है, सिंगल्टन सेट है, कोई एक सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल्टन सेट मतलब एक ही एलिमेंट है, देन फाइंड द, तब आपको बताना है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इसकी आपको क्या बतानी है, कार्डिनलिटी। सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, सिंगल्टन सेट है तो एक ही एलिमेंट होगा। तो पावर सेट क्या होता है, अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो पावर सेट क्या होता है, उसका क्या हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 हो गया। अब फिर से इसका क्या निकालना है हमें, पावर सेट, इसी सेट का हमें फिर से क्या निकालना है, पावर सेट। तो P ऑफ ए, तो इसमें कितने एलिमेंट थे 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ 4 हो गया। अब फिर इसका पावर सेट निकालना है तो P ऑफ P, ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4, ये क्या हो गया 16। फिर इसका एक बार और पावर सेट निकालना है P, तो क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 16, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पावर सेट हो गए। कितने पावर सेट हो गए, नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब कार्डिनलिटी, इसका क्या हो गया, कार्डिनलिटी, किसका कार्डिनलिटी, इसका P ऑफ ए। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए नल सेट, ए क्या है, नल सेट है, जिसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ ए, ठीक है, ये आपको बतानी। तो नल सेट है तो कितने एलिमेंट होंगे, नल सेट है तो कितने एलिमेंट होंगे 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, P ऑफ ए, तो 2 रेज़ टू द पावर n होता है, यहाँ पे n क्या है 0 है, 2 रेज़ टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती तो वैल्यू क्या होती 1 होती है। तो इसका पावर सेट क्या होगा, P ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 हो जाएगा। अब फिर से P ऑफ ए, तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 4, कार्डिनलिटी कितनी हो गई 4। एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ P ऑफ ए। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बताना है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। जैसे कोई भी एक सेट है, मैं मानता हूँ सेट ए है जिसमें 1, 2 क्या है एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए 2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पावर सेट निकालेंगे। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट निकालेंगे तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर P ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, कितना हो गया 16। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है,
प्रॉपर सबसेट में मैंने बताया था कि जितना सबसेट होता है उससे एक कम होता है, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा 2⁻16 - 1। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, जैसे लेट करके मान लीजिए आप ए सेट है जिसमें 1,2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2। तो पावर सेट क्या हो गया? पावर सेट क्या होता है? उसका सबसेट होता है किसी भी सेट का, किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है। तो कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट में? 2⁻², 4 एलिमेंट हो गए। फिर से उसका पावर सेट लेना है P ऑफ ए, तो 2⁻4, n की वैल्यू यहाँ 4 है तो पावर में 4 होगी, 16 हो गया। लेकिन अब इसी का क्या लेना है? प्रॉपर सबसेट लेना है। प्रॉपर सबसेट जब लेंगे तो 2⁻16 एलिमेंट है ना, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रॉपर सबसेट में एक सेट उसमें से हटा देते हैं, तो जितना टोटल सबसेट होता है उसमें से एक सेट क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग NCERT के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, NCERT में जितने सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।